सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्याय 6 लिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे माली फूल तोड़ रहा है, मालिन फूलों की माला बना रही है, शेर दहाड़ रहा है, शेरनी अपने बच्चों को लाड कर रही है, मतलब प्यार कर रही है। तो इनमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो रंगीन छपे जो शब्द है, पढ़ने से पता चलता है कि ये शब्द दो प्रकार के हैं। माली व शेर पुरुष जाति तथा मालिन व शेरनी स्त्री जाति का ज्ञान करवा रहे हैं। पुरुष व स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जैसे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, मोर नाच रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कुम्हार बर्तन बना रहा है। इन वाक्यों में मोर, अध्यापक तथा कुम्हार पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। वे पुल्लिंग शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। मोरनी दाना चुग रही है, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, कुम्हारिन घड़े सुखा रही हैं। तो इन वाक्यों में मोरनी, अध्यापिका तथा कुम्हारिन स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इसी प्रकार के कुछ और अन्य उदाहरण भी तैयार करने हैं। अब हम देखते हैं सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, आम, जामुन का पेड़ आदि। इमली को छोड़कर, इमली जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है। महीनों, दिनों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो महीने होते हैं, महीने मतलब हम जानते हैं मंथ्स, इंग्लिश में मंथ्स बोलते हैं। दिन, ग्रहों मतलब जो हमारे जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल, बुध, इस प्रकार के जो ग्रह होते हैं वो भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे जनवरी, मंगलवार, रवि, चंद्र आदि। पहाड़ों, समुद्र व देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, प्रशांत महासागर, भारत, जापान आदि। सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। नदियों, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, कावेरी, चिल्का झील, डल झील आदि। तारीख व तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूर्णिमा, 21 तारीख आदि। भाषा एवं लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मलयालम, देवनागरी आदि। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि कौन से शब्द पुल्लिंग में रहेंगे और कौन स्त्रीलिंग में रहेंगे। इनको भी आप अच्छी तरह पढ़िए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, कुछ नियम यहाँ बताए गए हैं। या जोड़कर, बंदर से बंदरिया, बूढ़ा से बुढ़िया, लोटा से लुटिया, चूहा से चूहिया, चिड़ा से चिड़िया, खाट से खटिया। आ जोड़कर, छात्र से छात्रा, सूत से सूता, शिष्य से शिष्या, आचार्य से आचार्या, अध्यक्ष से अध्यक्षा, प्रिय से प्रिया। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द देख पा रहे हैं। प्रत्यय जो यहाँ पर जोड़ा गया है, या जोड़कर और आ जोड़कर, इनको प्रत्यय कहते हैं। पीछे जो ये लगा है बंदर के साथ या लग गया है तो बंदरिया, तो ये या जो है ये प्रत्यय का शब्द है, इसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे या जोड़ा गया है, यहाँ पे आ जोड़ा गया है। इन जोड़कर, पुजारी पुजारिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन। आनी जोड़कर, देव देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी,
राजपूत राजपूतानी, मेहतर मेहतरानी। देव देवरानी मतलब एक होता है देवर और एक होता है देवरानी। जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, राजपूत राजपूतानी और मेहतर मेहतरानी। ई का जोड़कर लेखक लेखिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका। मति जोड़कर बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती। नी जोड़कर सिंह सिंहनी, हंस हंसिनी, ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, चोर चोरनी, मोर मोरनी। तो बच्चों इन शब्दों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, इनको अभ्यास कीजिए, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। और अगर कोई समस्या आए तो जब क्लास हो, जिस दिन क्लास होगा मंगलवार को, उस दिन जो भी डाउट है, जो भी शंका है मन में, उसको समाधान करवाइए। तो यहाँ से मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को देने जा रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपियों में उन प्रश्नों को लिखिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न थे किताब में, उन्हीं को आप लोगों को करना है। लिंग के कितने भेद होते हैं? दूसरा है सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले 5 शब्द बताइए। तीसरा प्रश्न है सदैव पुल्लिंग रहने वाले 5 शब्द, कुछ शब्द बताइए। यहाँ पे कुछ शब्द लिखा गया है, कुछ शब्द बताइए। अगला है लिंग किसे कहते हैं, वहाँ पर लिंग के भेद बताने थे, यहाँ पे लिंग किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा प्रश्न है पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपियों में कीजिएगा, ये आपका आज का काम है, इसके साथ जुड़ा हुआ। तो बच्चों आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।